शेयर बाजार दरअसल अक्टूबर में इसने जो तेजी दिखाई थी और नवंबर की शुरुआत में ही वो तेजी लगभग गंवा दी। और इस तेजी गंवाने में कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर जिस एफआई के आने से हम लोग खुश हो रहे थे, जिस एफआई ने खरीदना शुरू कर दिया था, उन्होंने फिर से बेचना शुरू कर दिया, वो भी जमकर। इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जिसकी चर्चा हम लोग हर ओर कर रहे हैं, उसने शेयर बाजार को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है और दरअसल एक दुविधा से खड़ी कर दी है। एआई को रिस्क माना जाए या फिर मौका माना जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक टैरिफ की वजह से काफी सुर्खियों में रहते थे, ट्रंप टैरिफ का खौफ था, अब टैरिफ को लोग तो भूलने लग गए हैं, लेकिन ट्रंप का टेंट्रम घरेलू मोर्चे पे, राजनीति के मोर्चे पे अभी बना हुआ है। वो भी बाजार को रह रह करके डराता रहता है। वो भी बाजार से ट्रंप एक तरह से हटे नहीं है। ऐसे में निवेशकों के मन में कई सारी दुविधाएं हैं। क्या बाजार गिर करके फिर से निवेशकों को पैसा लगाने का मौका दे रहा है? अगर हां, तो कहां? या फिर बाजार अभी निवेशकों को दूर रहने के संकेत दे रहा है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान। जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल साहब हैं, एनसीड कैपिटल के अनुराग सिंह जी हैं, इक्वेंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग के सीईओ जसप्रीत अरोड़ा जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में इस बार चाहता हूं अनुराग सिंह साहब आपसे करूं, क्योंकि मैं पूरे वीकेंड और इससे पहले पिछले हफ्ते को देख रहा था, तो एआई को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, खासतौर से शेयर बाजार में। दरअसल अब तक हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि एआई कई सारी कंपनियों के कारोबार पर असर डालेगा, मार्जिन पर असर डालेगा, मुनाफे पर असर डालेगा। अब यह है कि जिन कंपनियों ने एआई को काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के अपनाया, उनके ऊपर भी लोग शक करने लग गए हैं। आखिर माजरा क्या, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा लक्ष्मण जी, देखिए, जो किन्होंने अब किन किन की तरफ आपका इशारा है, मैं समझा नहीं कि जिन्होंने अपनाया और उन पे शक कर रहे हैं, उस पे आते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, कई सारी कंपनियां एआई ड्रिवन कंपनियां थी, बैंकों ने पैसा लगाया लेकिन प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं आया। जापान के बैंक को चिंता हो रही है। यूएस के कई सारी कंपनियां हैं अच्छा, जो एआई में ओके ओके, इन्वेस्टमेंट हैं। आपको लगता है कि उस तरीके से आगे बढ़ पाएंगी? ठीक है, समझ गया मैं। ओके, तो देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, और अब मैं बिल्कुल रीसेंट पास्ट में जाऊंगा। इंटरनेट आया 2000 में, या टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया, जिससे पूरा इंडिया की आईटी कंपनीज ने फाइबर ऑप्टिक केबल का कैसे इस्तेमाल किया और कैसे आगे बढ़े। इंडिया में उसकी डिस्कवरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका यूसेज अगर इफेक्टिवली होता है तो मार्केट्स को फायदा होता है। टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया, मुझे वो दिन ध्यान है कि जब एमटीएनएल के फोन के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और क्या क्या तमाम दिक्कतें होती थी। सेलफोन रेवोल्यूशन आज आम सी बात है, इंडिया में सब लोग यूज कर रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है, मार्केट्स में भी बेनिफिट हो रहा है उसका। लेकिन उसमें उलटफेर होते हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी भी जब आई तो करीब 16-18 कंपनीज को लाइसेंस दिया गया। आज तकरीबन 2 से 2.5 कंपनीज हैं इंडिया में जो कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही प्रॉफिटेबली। कंज्यूमर्स के लिए हालांकि बेनिफिट ही रहा है। तो अगर आप इस पूरे यूसेज को देखें ग्लोबली, इंटरनेट आया, टेलीकॉम आया, इवन सोशल मीडिया आया, ये दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड यूट्यूब एंड गूगल, एवरीथिंग, ये सब उसी पर बेस्ड है। इसका इंडिया ने बखूबी इस्तेमाल किया, कंज्यूमर्स को बेनिफिट हुआ, कुछ बिजनेस मॉडल बने। ये सोशल मीडिया में इंडिया में कोई बिजनेस मॉडल नहीं बना, बिकॉज हमारी कंपनीज नहीं है। तो लेकिन ये एक मिक्स बैग हो सकता है। एआई करीब इसको बोलते हैं कि जैसे 80s में कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर्स का रेवोल्यूशन आया, 2000 में इंटरनेट का रेवोल्यूशन था। एआई इज दैट काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन, उस किस्म का रेवोल्यूशन है ये। और ये वो है जिसको बोलते हैं कि अब कंप्यूटर वो डम चीज नहीं रहा कि आप एक टेक्स्ट फीड इन है और आप वही देख सकते हैं। ये आपसे चर्चा कर सकता है, आपको सवाल ढूंढ के जवाब अच्छे ला सकता है। और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये एक इंटरैक्टिव टूल है और ये अपनी समझ लगा सकता है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, बट अपनी समझ लगा सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये रेवोल्यूशन रियल है। एट द सेम टाइम कौन कंपनीज इसमें विनर होती हैं? अब ये तो यूएस की कंपनीज है जहां पर एआई लार्जली हो रहा है, चाइना में कुछ हो रहा है, लेकिन वो तो कंपनीज लार्जली क्लोज्ड ही हैं। तो अमेरिकन कंपनीज में विनर कौन होगा वो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल जो लीड में 6-7-8 कंपनीज हैं, जिनको बिग टेक बोलते हैं हम यहाँ पर,
वो अच्छा कर रही हैं और उनमें किसी भी किस्म का बबल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन सबके मल्टीपल्स 20। मेटा एआई का बहुत अच्छा यूज कर रहा है, लेकिन उसका मल्टीपल सिर्फ 25 के आसपास है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मल्टीपल बोल रहा हूँ मैं। और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये सब 25 से 35 के बीच में है। तो बबल छोटी कंपनीज में हो सकता है, बट ओवरऑल एटलीस्ट अमेरिका में ये बबल नहीं है। आपने जो बोला कि कंपनीज को फायदा नहीं मिल रहा है, तो देखिए, इसका यूसेज हर हर इंडस्ट्री में होगा। इसका यूसेज बैंक्स में होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में तो होगा ही। इसका यूसेज आपका रिकॉर्ड कीपिंग में होगा। इसका यूसेज टेलीकॉम इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, तमाम जगह हो ही रहा है। इसका यूसेज इंडस्ट्रीज में भी होगा, जहां जहां एफिशिएंसी आ सकती है। लेकिन वो यूज केसेस बनेंगे, कंपनीज उसको अडॉप्ट करेंगी। इस समय कोई भी कंपनी ये कहे कि मैंने पैसा डाला मुझे नुकसान हो गया, कोई बैंक एआई में पैसे नहीं डाल रहा है। बैंक तो सिर्फ एआई की सर्विसेज ले रहा है, कि हमने माइक्रोसॉफ्ट से सर्विसेज ले ली या गूगल से सर्विसेज ले ली। सो आई डोंट नो इस बात में कितना दम है कि किसी को नुकसान हो गया एआई में पैसे डाल के। लेकिन एआई का एवोल्यूशन एकदम रियल है, और इससे रिटर्न्स अगले 20 साल में, रिटर्न्स एकदम दी ह्यूमन काइंड को रिटर्न बहुत फिनोमिनल होने वाले हैं। जैसे इंटरनेट ने दुनिया बदली, एआई दुनिया बदल रहा है। इसका ये भी एक थोड़ा डाउन साइड है कि ये एम्प्लॉयमेंट को हिट करेगा लक्ष्मण जी। तो इंडिया में जैसे कि वी आर लेबर इंटेंसिव कंट्री, हमारे लिए थोड़ा नुकसान हो जाता है ये, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली रिप्लेसिंग लेबर। और हमारे यहाँ जहाँ ऐसे ही अंग्रेजी लोगों में तंग है, वहां अगर एआई काम कर देगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा नुकसान होगा। तो ये उसका डाउन साइड भी है, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको अपसाइड गिनते हैं, डाउन साइड नहीं गिनते। इसमें इसमें दो चीज़ें आपने कही, दोनों पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपसे इस सवाल को लेकर आगे भी आऊँगा। गौरांग शाह साहब, कि एआई को लेके इसके यूजेस बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पे एम्प्लॉयमेंट पे इसका असर पड़ेगा। कौन सी कंपनी इसको कितना पॉजिटिवली लेती है, अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेती है, वो एक पहलू है। लेकिन जो सवाल लेके मैं अनुराग सिंह साहब के पास गया, वो सवाल कि जो एआई कंपनियां हैं, जो एआई में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उन कंपनियों में पैसा लगाने वाले जो बैंकर्स हैं, खासतौर से मैं जापान के कुछ बैंक के सीईओज सुन रहा था, उनकी बातें पढ़ रहा था, तो उनको टेंशन है कि इतने हाई वैल्यूएशन पे पहुंच गई कंपनियां, हमें उतना रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और ये इसका आपने देखा कि पिछले हफ्ते बाजार में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट की एक वजह भी बनी। ये चिंता कितनी जायज़ आपको दिख रही है? धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर, क्योंकि आगे जा करके अगर हम क्षेत्र के आधार पर और कंपनियों के आधार पर बात करेंगे तो अनिवार्य होगा मेरे लिए पहला एक डिस्क्लोजर दे दूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश। तो जहां तक आपका प्रश्न का उत्तर देने का जो मैं सोच रहा हूं, मेरी सोच समझ जो कि काफी सीमित है इसको लेकर के, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि कार्य प्रगति पर है जहां तक भारत और कुछ अन्य देशों का सवाल है। और जो बहुत ही आगे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है, वहां पर भी मेरे ख्याल से एआई को लेकर के कार्य प्रगति पर सफलता असफलता आने वाले समय में हमें पता चलेगा किस मात्रा में मिलती है सफलता या असफलता। और यह भी निर्भर करेगा लक्ष्मण जी कि आप एआई को किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। अगर आपने इसका दुरुपयोग किया तो ये श्राप बन के उभर करके आएगा, अगर आपने सदुपयोग किया इसका तो ये आपको आशीर्वाद बन के उभर करके आएगा। और ये इतिहास में प्रमाण है इसका, मैं उसमें ज्यादा गहराई तक जाना नहीं चाहता। और एआई ऐसा भी कोई आपको किसी दीन देवता ने ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं दिया है, ये एक मनुष्य ने ही बनाया हुआ है। तो ये भी विफलता का स्वरूप बन सकता है। तो ज्यादा निर्भर होना या फिर उम्मीद ज्यादा रखना इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है। थोड़ा और समय लगेगा इस पर निर्णायक तरीके से मेरे ख्याल से किसी को भी टिप्पणी करने के लिए। और जहां तक मैं मानता हूं, बहुत ही बढ़ते हुए अनुमान लोगों ने कुछ समय पहले इस एआई और एआई से जुड़ी हुई कंपनियां या फिर वो कंपनियां जो एआई का इस्तेमाल करती है उस पर अनुमान लगा दिया था। और अब धीरे धीरे वास्तविकता के करीब आ रहे हैं।
तो पता चल रहा है कि नहीं, जो उम्मीद रखी थी, जो आकांक्षाएं हमने रखी थी, वो बहुत बड़ी मात्रा में और ज्यादा ऊपर की तरफ थी। और ये भी मैंने रिपोर्ट कल परसों पढ़ रहा था, हमारे मित्र अनुराग भाई जहां से है, अमेरिका में इनका कामकाज है, अमेरिका में मूल्यांकन को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं ये मानता हूं, और मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी कहा था कि एआई को लेकर के इसका एक फ्रेमवर्क रखना चाहिए जिसके तहत कामकाज हो और जिसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। अभिषेक अग्रवाल जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? लक्ष्मण जी, मेरा इसमें थोड़ा व्यू डिफरेंट है, क्योंकि हम एज ए फंड भी, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड भी हम चलाते हैं और काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ हमारा इंटरेक्शन ओवर अ डिकेड रहा हुआ है। तो वहाँ के ट्रेंड के हिसाब से मेरे कमेंट्स हैं जो दिख रहे हैं कि न्यू एज कंपनीज की जो एआई एडॉप्शन है वो रैपिड तरीके से बढ़ रही है। और अगर हम कुछ रीसेंट लिस्टिंग की कंपनियों के फाउंडर की स्टेटमेंट्स को सुने, जो उन्होंने ओपनली कहा है, तो हमें वहां पे उस ट्रेंड की अडॉप्शन के प्रूफ भी दिखेंगे। जैसे कि शायद कल या परसों में स्विगी के फाउंडर ने कहा है कि हम एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमने एआई यूज किया है। तो एआई को, ऑफ कोर्स, कोई भी टेक्नोलॉजी के हमेशा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होते हैं, बट पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो एफिशिएंसी, स्पीड, वेरियस इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबिलिटी, स्पेसिफिक यूज केस टू द बिजनेस, जो भी बिजनेस में है, ये सारी चीजें हैं। और ऑफकोर्स कंज्यूमर को उससे फायदा भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव साइड में कॉस्ट कटिंग, जो कॉस्ट कटिंग पे सबसे पहली जो तलवार कटती है वो हमेशा एम्प्लॉयज को होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है। एंड ऑफकोर्स क्योंकि एआई कोई लिमिटेड टू ज्योग्राफी नहीं है और ये ग्लोबल ट्रेंड है, तो इसे रोकना भी किसी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। और इस तरफ की मैच्योरिटी की अगर हम बात करें कि अभी एआई कहाँ पहुंच गया है, तो उसके लिए कोई प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं है। सो आई बिलीव उस तरह से एक्सेप्ट आप करो कि आप एक्सेप्ट ना करो, मार्केट में आज की डेट में एक रियलिटी है। और अगर आपने इसे अडॉप्ट नहीं किया, आने वाले समय में जो भी एज ए इंडिविजुअल आप देख लें या एज ए कॉर्पोरेट देख लें, तो शायद रेलिवेंस होना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये फॉर रियल है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि यूज केस बड़े ही स्पेसिफिक टू द एंटिटी होगी, तो ये भी एक आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी हो सकता है, या आप इसको कह सकते हैं आईपी है आपकी। ग्लोबल लेवल पे कहें तो जॉब कटिंग कंटिन्यूसली हम एक अनाउंसमेंट देखते हुए आ रहे हैं। और ये पहले क्लियर हमेशा से ही मार्केट में रहा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क एआई के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बढ़ सकता है, और इसके भी दो पक्ष रखे गए थे। बट आज अगर हम देखें तो रियलिटी बिल्कुल साफ दिख रही है कि लो क्वालिटी जॉब जो है, या ये लेट्स से मैन पावर ओरिएंटेड काम जो है, वो तो डेफिनेटली एलिमिनेट होता हुआ जा रहा है। 2006-2007 में बीपीओ बूम था इंडिया में, वहां भर भर के एक ही मॉडल चलता था कि आप लोगों को हायर करें और आप लोगों को लगाएं, और हेड काउंट के बेसिस पे वैल्यूएशन डिराइव होती थी। ये मैं थोड़ा हिस्ट्री का फैन हूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा पहले लेके जा रहा हूँ। और अब आज अगर हम इस जमाने में देखें 2025 में, तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है हेड काउंट इज नॉट एनी मोर एन एसेट बट अ लायबिलिटी, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ द कॉर्पोरेट्स आर लुकिंग। कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो फायदा देखेगा क्योंकि मार्जिन बढ़ेंगे, बट अब हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो सकता है, बिकॉज आपके पास उतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। एक लास्ट डेटा ऐड करना चाहूंगा इस कॉन्वर्सेशन में। मैं आऊंगा। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेटा है अगर हम अभी देखें तो 13 मंथ हाई पे जा चुका है, एंड ये आफ्टर यूएस में जो प्रेसिडेंसी ट्रम्प जी की है उसके बाद ही आलम है। तो ये जो चीजें हैं ये फॉर रियल है। और अभी तक तो ये किसी ने डिस्कशन भी मेरे को ध्यान में नहीं हो रहा है कि क्या यूएस रिसेशन में जा सकता है और क्या उसके अर्ली ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं। तो इस तरह का जो खतरा है वो मंडरा तो रहा है। मैं मार्केट पर से आज इतना नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा हूं, बट इकोनॉमिकल साइड में अगर हम देखें तो ये कुछ तो रियलिटी है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए।